अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 15 है और लेक्चर नंबर हमारा 12 है। आज का टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये मेरी नई किताब है जो इंशाल्लाह रमज़ानों से पहले आ जाएगी, एक महीना पहले या करीब में रमज़ानों के आ जाएगी। तो इसमें हमने डिस्कशन किया है 4 चैप्टर्स का। उन चैप्टर्स के कुछ सवालात आज के सेशन में डिस्कशन किए जाएंगे। एक डिस्कशन ये है कि जो वुमेन शेयर है वो ग्रेटर देन है मैन के, यानी औरत को आदमी से ज़्यादा हिस्सा मिलता है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, बहुत सारी हैं, उसकी कुछ कंडीशन हम लेंगे। इस बुक का जो दूसरा चैप्टर है उसमें कहा गया है कि व्हेन वुमेन्स शेयर इज इक्वल टू मैन, जब औरत और आदमी का शेयर जो है बराबर होता है। तीसरा चैप्टर इस किताब का है व्हेन वुमेन इनहेरिट बट नॉट मैन। औरत को तो हिस्सा मिलेगा विरासत में, लेकिन आदमी को नहीं मिलेगा। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम अभी देखेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं तो उसमें समझने में मुश्किल नहीं होगा। चौथा चैप्टर है इस किताब का व्हेन वुमेन शेयर इज लेसर देन मेन, कि औरत का हिस्सा कम है आदमी के मुकाबले में। तो हम जो है इसमें हर एक चैप्टर से एक दो क्वेश्चंस लेंगे। पहला डिस्कशन हम ये करने जा रहे हैं कि औरत को ज़्यादा हिस्सा मिलता है आदमी के मुकाबले में। उसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है? देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है कि मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा है, यानी वाइफ की डेथ हुई है, वालिद साहब को छोड़ा है, सर को छोड़ा है और 2 डॉटर्स को छोड़ा है। अब मुझे यहाँ पर इन डेप्थ बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किस कैटेगरी में आ रहा है। लिखा हुआ है, यहाँ से अंडरस्टैंड हो सकता है। अब किसी को शक नहीं होना चाहिए इस कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। हस्बैंड प्राइमरी हेयर है, औलाद की मौजूदगी है, तो उसको 1/4 जाएगा ड्यू टू डॉटर, चाहे एक डॉटर हो। औलाद की मौजूदगी में अगर फीमेल है, डॉटर है या ग्रैंड डॉटर है, तो वालिद साहब को 2 तरीके से हिस्सा मिलता है। 1/6 तो मिलेगा ही मिलेगा, और अगर बचेगा तो एज ए असबाब नफसी उसको आर रेसिड्यू भी मिल सकता है अगर बचता है तो। माँ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/6 है, और जब कभी दो या दो से ज़्यादा बेटियां हों तो उनका हिस्सा 2/3 है। तो ये पहली जो लिस्ट थी उसमें कितने तरह के वारिस थे, उनके शेयर्स क्या थे। और दूसरा जो स्टेप है उसमें है कि टोटल शेयर ऑफ जेड सबसे पहले उनके हिस्से दे दिए जाएं जो प्राइमरी हेयर्स है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शौहर का 1/4, फादर का 1/6, मदर का 1/6, 2 डॉटर्स का 2/3। एल्शियम 12 आ जाएगा। 4 3 जा 6, 2 जा 6 2 जा और 3 8 जा, तो 8 2 10 और 2 12 और 3 15। तो ये मसला किसका बन गया? ऑल का बन गया, ग्रेटर देन 1 आ गया। तो जब ग्रेटर देन 1 आ गया, इसका मतलब जो रेसिडुअरी है, जो वालिद साहब एवीएन है, तो एज ए एवीएन उनको अब कुछ नहीं जाने वाला है, उनको वही मिलेगा जो था। तो यहाँ पर
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो शेयर ऑफ ईच इनहेरिटर है आफ्टर ऑल, क्योंकि केस किसका बन गया, ऑल का बन गया, न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन वन हो गया। तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, एलसीएम को हम पढ़ चुके हैं, इससे न्यूमरेटर की वैल्यू से। ये रूल दिया था हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो यानी ये वाला जो 15 वाली जो वैल्यू है, ये यहाँ पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर गोया के 15 हो जाएगा। तो हस्बैंड का 3/15 हो जाएगा, फादर का 2/15, मदर का 2/15, और ये 8/15 टू डॉटर्स का। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब इनकी ये वैल्यू आएगी तो 8/15 अगर हम कैलकुलेटर से परसेंटेज निकालते हैं तो 53.33% आ रही है। अगर हस्बैंड, फादर और मदर, यानी शौहर, वालिद साहब और माँ के साथ में दो बेटियां मौजूद हैं, तो उनका शेयर मिल रहा है 53.33%। फर्ज कर लीजिए कि जहां पर दो बेटियां थीं उसकी जगह पे अगर दो बेटे होते हैं, जहां पर दो बेटियां थीं उसकी जगह पर अगर दो बेटे हो जाएं और बाकी सारे वारिसीन वही रहें, तो इन बेटों को शेयर कितना जाएगा। तो यहाँ पर शौहर को तो 1/4 ही जाएगा। वालिद साहब जेड एफ होंगे, अब ए बी एन नहीं होंगे, क्योंकि ए बी एन जो होंगे आसबा भी नफसी, वो डॉटर या ग्रैंड डॉटर के केस में एग्जिस्ट करेंगे। तो फादर को 1/6 जाएगा ड्यू टू सन। अगर डॉटर होती तो 1/6 प्लस आर होता, मदर का 1/6, और ये बन गए रेसिडुअरी जो टू सन्स हैं, उनको बचा हुआ जाएगा इनको तकसीम करने के बाद। तो जब हम फादर का, हस्बैंड का और मदर का शेयर निकालते हैं तो फादर का 1/4, हस्बैंड का 1/4, फादर का 1/6, मदर का 1/6, इसका एल्शियम 12 आता है। और 4 से 12 3 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, 6 2 ज़ा 6 2 ज़ा, तो 4 और 3 ये 7 हो गया, 7/12 चला गया प्राइमरी ईयर्स के अंदर। इसका मतलब असबा भी नफसी के लिए यानी टू सन्स के लिए जो बचा वो कितना बचा, टोटल में से इस 7/12 को माइनस कर दिया जाएगा तो ये 5/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हर एक वारिस का जो हिस्सा है, हमें बाकी का केयर नहीं करना है, हमने ये केयरिंग करनी है। यहाँ पे जो दो बेटियां थी उनको जा रहा था 53.33%, और यहाँ पे टू सन्स को कितना मिल रहा है, 41.66%। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि केस वन और केस टू को कंपेयर किया जाए तो टू डॉटर्स को 53.33% मिल रहा है, और उसकी जगह पर टू सन होते, टू सन्स, तो उनको 41.66% मिल रहा है। तो ये वो चैप्टर है जिसमें ये प्रूफ किया गया। इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज हैं कि जहाँ पे औरत को मर्द से ज़्यादा मिल रहा है। चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। व्हेन वुमेन शेयर इज इक्वल टू मैन, जब औरत और आदमी को बराबर हिस्सा मिलता है। हमने अक्सर केस स्टडी जो किया है वो बेटा बेटी को ही लेके किया है, भाई बहन भी लिए गए बट बेटा बेटी पे फोकस किया गया है, या पोता पोती पे। तो व्हेन वुमेन शेयर से इक्वल टू मैन, जब औरत और आदमी को बराबर शेयर मिलता है, तो यहाँ पे हमने केस लिया। इस किताब को पढ़ने के लिए आपको ऑल के भी सारे कानून और रद्द के भी सारे कानून आने चाहिए, और इन जर्नल भी आना चाहिए, तो फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिसको ऑल रद्द के बारे में नहीं पता वो इस किताब को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मरने वाले ने जो अपने पीछे एयर्स छोड़े हैं, वारिस छोड़े हैं, हस्बैंड और डॉटर है, दो ही लोग हैं। तो हमें मालूम है कि हस्बैंड फिक्स के अंदर और डॉटर भी फिक्स में आती है। तो हस्बैंड का हिस्सा 1/4 है औलाद की मौजूदगी में, और डॉटर का 1/2 है।
तो अकॉर्डिंग टू सही बुखारी की हदीस के अकॉर्डिंग है कि सबसे पहले जबिल फरूज को दे दिया जाए। तो जबिल फरूज को जब हम दे रहे हैं तो यहाँ पर केस क्या बना कि 1/4 1/2 जब करते हैं तो वो 3/4 आते हैं, लेस देन 1 हो गया, डॉक्टर ऑफ रद्द हो गया, रिटर्न हो गया, क्योंकि लेस देन 1 आ गया। तो जो हस्बैंड है उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको एडिशनल शेयर नहीं जाएगा, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द रद्द। इसका मतलब हम हस्बैंड को केवल क्या देंगे, 1/4। तो कैलकुलेशन जो प्रोसीजर होगा उसमें हस्बैंड को 1/4 दिया जाएगा, और शेयर ऑफ दी जो डॉटर है वो टोटल में से शेयर ऑफ हस्बैंड घटा दिया जाएगा। तो डॉटर को कितना जाएगा, 3/4। तो इस केस में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉटर को कितना मिल रहा है, 3/4, 75% डॉटर को जा रहा है। अब इसके सेकंड केस के अंदर अगर हम ये कंसीडर कर लें कि मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को और बेटे को छोड़ा होता, बेटी ना होती, तो हस्बैंड और सन को छोड़ा हुआ है, तो हस्बैंड का हिस्सा तो 1/4 ही रहेगा। और जो सन है वो प्राइमरी ईयर्स में नहीं आता, वो रेसिडुअरी में आता है, यानी वो असबाबी नफसी है, यानी उसको आर जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 में हस्बैंड को 1/4 दे दिया गया, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेयर ऑफ असबा बी नफसी की, यानी जो सन है उसको कितना जा रहा है, 3/4। तो यहाँ पर सन को भी 75% जा रहा है, और डॉटर को भी 75% जा रहा है। तो यहाँ पर हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि डॉटर को भी 75% मिल रहा है और सन को भी 75% मिल रहा है। तो ये वो केस हो गया जब मेल और फीमेल को, मर्द और औरत को बराबर शेयर मिल रहा है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 ये अक्सर समझने के बियॉन्ड है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो रहा है कि आदमी को नहीं मिल रहा, औरत को मिल रहा है। तो जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि हम सारे सवाल उसी ऑर्डर पे कर रहे हैं। तो यहाँ चैप्टर है व्हेन वुमेन इनहेरिट, औरत को मिलेगा बट आदमी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में हमने ये लिया कि मरने वाले ने अपने पीछे शौहर को छोड़ा, वालिद साहब को छोड़ा, माँ को छोड़ा, बेटी को और पोती को छोड़ा। इन सब के हिस्से अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोगों को रटे हुए हैं। तो शौहर का जो हिस्सा है औलाद की मौजूदगी है 1/4 जाएगा। वालिद साहब को 1/6 के साथ में आर भी मिलेगा अगर बचेगा तो, चूंकि फीमेल डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर मौजूद हैं, इसलिए वो असबाबी नफसी भी बन रहे हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग माँ को 1/6 जाएगा, डॉटर को 1/2 है, और डॉटर के साथ में ग्रैंड डॉटर हो तो हमने एक रूल पढ़ा था, चाहे एक ग्रैंड डॉटर हो या एक से ज़्यादा हो, 1/6 में बराबर की शरीक होंगी, यहाँ चूंकि एक ही है। अब जितने जबिल फरूज हैं सब के प्राइमरी ईयर्स हैं, उनके हिस्से देख लिए जाएं। तो यहाँ पे हम देखते हैं टोटल शेयर ऑफ जेड के अंदर हमने हस्बैंड का 1/4 रख दिया, फादर का 1/6, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, 1/6। एल्शियम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एल्शियम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, और 6 2 ज़ा 12। इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 2 10, 2 12 और 3 15, 15/12, यानी इट्स ए केस ऑफ ऑल। डॉक्टर आइन ऑफ ऑल हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। वालिद साहब के लिए आसबा बिन नफसी के लिए कुछ नहीं बचा, जबल फरोज के लिए मिल रहा है। रिप्लेस कर दिया जाएगा इसको 15 से। तो अब जो शेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 3/15, 2/15, 2/15, 6/15 और 2/15। तो यहाँ पर ग्रांड डॉटर का कितना हिस्सा बन रहा है, 13.33%। लेकिन थोड़ा सोचें, अगर
ग्रांड डॉटर की जगह पे ग्रांड सन हो जाए तो क्या होगा? हिस्सा जाएगा तो यकायक तो हम बोल देंगे ही चला जाएगा, लेकिन कम टू द कैलकुलेशन। यहाँ पर ग्रांड डॉटर की जगह पर ग्रांड सन ले लिया। बाकी सारे जो मेंबर्स हैं सेम है। तो हस्बैंड 1/4, औलाद मौजूद है। फादर 1/6, ZF ही रहेगा क्योंकि ABN ग्रांडसन है। मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, और ये बनेगा ABN। अब जो सस्पेंस है वो ये है कि यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा वो तो कहेगा क्यों नहीं जा रहा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम हस्बैंड का 1/4, फादर का 1/6, मदर का 1/6, डॉटर का 1/2, सारे ही प्राइमरी हैं, एलसीएम 12 आ गया। 4 3 6 2, 6 2 और 2 6, 6 और 2 8, 2 10, और ये 13/12। तो ग्रांडसन ABN के अंदर आता है, बट रेसिडुअरी के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रांडसन को कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ये प्रूफ कर रहा है कि ऐसे भी केसेस एग्जिस्ट करेंगे जब आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो ये तो एक केस मैंने बताया, और भी एग्जिस्ट करते हैं कि जहां पर वुमेन को तो मिल रहा है लेकिन मैन को नहीं मिल रहा, ग्रांड डॉटर को जा रहा है लेकिन ग्रांड सन को नहीं जा रहा। तो ये चैप्टर नंबर 3 है जो हमने प्रूफ किया। नाउ कम टू दी चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर है कि जब औरत को आदमी से कम मिलता है, तो यहाँ पर पहला केस स्टडी, डॉटर और सन, ये ABG के अंदर आते हैं, असबा बिहारी के अंदर। और हम ये देखते हैं कि इनको कितना मिलेगा, इनको आर जाएगा। तो हमें पता है कि इनका जो रेशियो है सूरा निसा में 4:11 में, यूसी कॉमुल्ला फी औलादिकुम। तो यहाँ पर इनका रेशियो 2:1 है। एडिशन ऑफ रेशियो जो हो गया वो कितना हो गया, 3 हो गया। पूरी जो प्रॉपर्टी है उसके जो मालिक हैं 2 ही लोग हैं, तो ये पूरी प्रॉपर्टी आ गई। 3 हिस्से उसको किए जाएंगे, 2 हिस्से बेटे को दे दिए जाएंगे, यानी 2/3, 66.67% का हकदार यहाँ पे बेटा है। और यहाँ पर पूरी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए गए, एक हिस्सा बेटी को, ये 33.33% है। यानी यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि यहाँ पे औरत को कम मिल रहा है और आदमी को ज़्यादा मिल रहा है। तो ये चारों तरह की जो केस स्टडी है, इंशाल्लाह रमज़ानों से पहले ये बुक आ जाएगी और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे। लास्ट जो लेक्चर है हमारा वो बचा है, जो शेयर ऑफ ग्रांड सन एंड ग्रांड डॉटर के ऊपर है। 45 वेज में पोता पोती को हिस्सा मिलता है, एक तरीके में नहीं मिलता तो उसके लिए हम क्या प्रोविजन कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। 15 नवंबर में इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। टेस्ट पेपर बना लिया गया है, 19 क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हैं लेकिन उसके लिए भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और 2 क्वेश्चन बड़े रखे गए हैं, एक रखा गया है शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न, और एक सवाल रखा गया है उसका मुनासखा का, मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम। तो जो जिन लोगों ने किताब परचेज कर ली है मेरी, उसके अंदर आंसर्स हैं, इसलिए मैंने कुछ सवालों को चेंज कर दिया है। यानी मल्टीपल डेथ इन ए पीरियड ऑफ टाइम जो मुनासखा है उसको मैंने सवाल को चेंज कर दिया है, वो किताब में नहीं है। और अगर किताब में होता भी था तो उसमें से आपने नहीं देखना है, अपनी अकल से काम करना है जितना भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह जो शुरू होगा 22 तारीख में शुरू होगा। आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करा दी गई है, अपने अपने ग्रुप में सर्किल में फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन कर सकें। क्लास को एंड करने जा रहे हैं, किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आज बहुत ही कम लोगों ने ज्वाइन किया है, जबकि करना चाहिए था। 12 11 लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं। टेस्ट में हम कोशिश ये करेंगे, आप लोग को करना चाहिए कि तकरीबन ये 10 लोग तो एग्जामिनेशन दें,
क्योंकि हम लोगों ने जब बैच शुरू किया था तो 149 लोगों ने एनरोल किया था, और 49 लोग थे या 59 पहली क्लास के अंदर, और 8वीं क्लास के अंदर भी 25-30 लोग होते थे, और आज केवल 11 लोग ही हैं। किसी का कोई सवाल है, ये क्लास को एंड करें? एनी क्वेश्चन? ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।